हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर मिलियनेयर और बिलियनेयर बनना चाहता है। शायद आप भी यही चाहते हैं और हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि उनके पास नेम, फेम और वेल्थ तीनों चीजें हों, जिससे वे अपनी जिंदगी अमीरों की तरह शान और शौकत से जी सके। पर उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए बहुत सा स्ट्रगल करना पड़ता है और उसी स्ट्रगल के एक पार्ट में शामिल है आपकी सुबह से लेकर शाम तक की सारी एक्टिविटी और आप उनको कितना प्रोडक्टिव रखते हो। सिंपली कहें तो आपका डेली रूटीन। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप एक रूटीन की खोज में हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में से एक मार्क जुकरबर्ग के रूटीन के बारे में, जिनकी नेटवर्थ की बात करें तो 7,530 करोड़ डॉलर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क जुकरबर्ग, इनका पूरा नाम मार्क एलियट जुकरबर्ग है। वैसे तो इनके बारे में हम सभी जानते हैं और इनके द्वारा बनाई गई फेसबुक का यूज तो लगभग इस दुनिया के सभी व्यक्तियों ने किया है, फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो बनता है। 14 मई 1984 को जन्मे मार्क एक अमेरिकी मीडिया मैग्नेट, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उन्हें सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक और इनकी पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म, जो पहले फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड थी, इसके को फाउंडर के रूप में जाना जाता है। साथ ही अगर इस कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो ये लगभग 627 बिलियन डॉलर है, जिसके वे चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने के साथ साथ शेयर होल्डिंग को कंट्रोल करते हैं। इनकी एजुकेशन की बात सुनकर आप बड़े सरप्राइज होंगे, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हैं। इससे एक बात तो साबित होती है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बस आपके अंदर एक जुनून होने के साथ साथ मार्क की तरह एक वेल डिसिप्लिन फिक्स रूटीन होना चाहिए। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं सारी जानकारी। मार्क ने 2012 में प्रिसिला जुकरबर्ग से शादी की। अभी मार्क 2 बच्चों के पिता हैं, जिनका नाम मैक्सिमा और अगस्त है। साथ इनकी 2 बहनें भी हैं। मार्क जुकरबर्ग बहुत ही बिजी पर्सन है। इन्होंने सक्सेसफुल होने के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बड़ा ही अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होने के बावजूद जुकरबर्ग हर रात सोने से पहले अपने दिन की स्टार्टिंग के मॉर्निंग रिचुअल, ट्रैवल और अपनी बेटी के गोद में लेने के साथ साथ उसे सुलाने तक का वक्त निकालते हैं और ये सब पॉसिबल है उनके वेल डिसिप्लिन रूटीन की वजह से। मार्क के मॉर्निंग रूटीन की बात करें तो वे सुबह 8 बजे उठने के बाद फेसबुक के फाउंडर तुरंत अपने फोन पर फेसबुक मैनेजर और व्हाट्सएप को चेक करते हैं। उन्होंने ये बात फेसबुक लाइव में क्वेश्चन एंड आंसर में जेरी सेनफील्ड को बताई। फेसबुक मैनेजर और व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करने के बाद वे देश और दुनिया की कुछ खबरें देखते हैं और उसके तुरंत बाद वे वर्कआउट के लिए निकल जाते हैं। मार्क हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन एंड आंसर में ये बात बताई थी। साथ ही वे बताते हैं कि वर्कआउट में उन्हें दौड़ना पसंद है। साथ ही वे कहते हैं कि फिजिकल फिट रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वे ये भी बोलते हैं कि कुछ भी सक्सेसफुल करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और जब आप फिट होते हैं तो आपके पास अधिक एनर्जी होती है। अगर आपने भी गौर किया होगा तो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे अपनी जिंदगी में 3 जगह रेगुलर जाते हैं, जिम, टेम्पल और लाइब्रेरी। जिम जाने से वे फिजिकली फिट रहते हैं और मंदिर जाने से वे मेंटली पीसफुल रहते हैं। साथ ही लाइब्रेरी जाने से वे अपने नॉलेज को रेगुलर बढ़ाते रहते हैं। कभी कभी वे अपने डॉग बीस्ट को अपने साथ लेके जाते हैं। बीस्ट एक हंगेरियन शिप डॉग है। एक सीईओ का कहना है कि वे अपने पालतू जानवरों के साथ रनिंग करने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस की तरह काम करता है, क्योंकि ये बेसिकली एक मॉप रन देखने जैसा है। एक बार जब वे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो जुकरबर्ग नाश्ते के लिए क्या खाते हैं आपको पता है? इसके बारे में वे अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वे आमतौर पर उस दिन उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे खा लेते हैं और उसे वे अपने नाश्ते में शामिल कर लेते हैं। मार्क छोटे छोटे फैसलों में समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब बात करते हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस की। मार्क की इतनी खास बातों में एक खास बात यह है कि वे लगभग हर रोज एक ही ड्रेस पहनते हैं। मार्क की वर्क यूनिफॉर्म में जीन्स, स्नीकर्स और एक ग्रे टी शर्ट शामिल है। 2014 में अपनी अलमारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने दर्शकों से कहा, मैं रियलिटी में अपनी अलमारी को खाली रखना चाहूंगा ताकि मुझे इस कम्युनिटी की बेस्ट सर्विस करने के अलावा किसी भी चीज के बारे में जितना हो सके कम डिसीजन लेना पड़े, जिससे मैं अपना अधिक से अधिक टाइम बचा सकूं। अब उनके फ्री टाइम एक्टिविटी की बात करते हैं। अब बात करें जुकरबर्ग खाली समय में क्या करते हैं जिससे वे अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव बना सके। जब मार्क काम नहीं कर रहे होते हैं तो वे अपना टाइम मैड्रिड चाइनीज सीखने में बिताते हैं। कहते हैं कि दूसरी लैंग्वेज सीखने से आपका दिमाग और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सोचता है, जिससे मार्क की लाइफ और प्रोडक्टिव होने के साथ साथ वे अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाते हैं। साथ ही मार्क को पढ़ने का भी शौक है। 2015 में मार्क ने खुद को एक चैलेंज दिया और वे चैलेंज ये है कि वे 2 वीक्स में एक नई किताब पढ़ेंगे। रियल में एक चैलेंजिंग माइंडसेट एक ऐसी चीज होती है जो आपको जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। मार्क रेगुलर रूप से अपनी पत्नी डॉक्टर प्रिंसिला चान और बेटी मैक्सिमा और अगस्त के साथ भी समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। ये बात साबित करती है कि मार्क अच्छा हस्बैंड होने के साथ साथ एक अच्छे फादर भी हैं।
मार्क की वर्किंग लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो मार्क एक वीक में 50 से 60 घंटे फेसबुक पर लगाते हैं, लेकिन वे कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने CNN में बताया कि मैं अपनी मोस्टली टाइम ये सोचने में बिताता हूँ कि दुनिया को आपस में कैसे जोड़ा जाए और हमारी कम्युनिटी को बेस्ट सर्विस कैसे दी जाए। इस साल की शुरुआत में द वर्ज ने बताया कि मार्क को अपने सोशल मीडिया चैनलों को मैनेज करने में कुछ मदद मिली है। 12 एम्प्लॉय का एक ग्रुप इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स को खत्म करने और अपने फेसबुक पेज पर अपडेट पोस्ट करने में उनकी मदद करता है। जब मार्क ट्रैवल करते हैं तो उनका डेली रूटीन डिफरेंट होता है। हाल ही में मार्क ने अमेरिका के चारों ओर कई यात्राएं शुरू की, जिससे कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वे फ्यूचर में पॉलिटिकल करियर के बारे में सोच रहे हैं। अब उनके कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, इसका ये देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आप किन लोगों के कांटेक्ट में हैं। मार्क के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करें तो वे रोम में पॉप फ्रांसिस सहित दुनिया के लीडर से मिलने के लिए अक्सर ट्रैवल करते हैं। इनमें से कुछ लोगों की बात करें तो वॉशिंगटन में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और सेलिब्रिटी में बात करें तो उनके दोस्त विन डीजल मिलते रहते हैं। विन डीजल ने तो इसके बारे में 2017 में ये कहा था कि हमारी दोस्ती इस पॉइंट पर है कि जहां अगर मार्क और मैं एक साथ हैं और अगर मैं अपने द्वारा निभाए गए कैरेक्टर में एक लाइन कोट करता हूं और मैं इसे थोड़ा भी गलत करता हूं तो वो मुझे सही करेगा। अब बात करते हैं मार्क की सक्सेस स्टोरी के बारे में। मार्क खुद के रूटीन के साथ साथ दूसरों की रूटीन की कितनी इज्जत करते हैं ये आपको इस कहानी से पता चलेगा। और ये स्टोरी केवल किसी के डेली रूटीन की रिस्पेक्ट की बात नहीं, बल्कि ये मार्क के सक्सेसफुल होने की कहानी है, क्योंकि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयर की वजह से ही बहुत बड़ी होती है और मार्क अपने एम्प्लॉयर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आपको इस स्टोरी से पता चलेगा। फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग के साथ 2015 में क्योरा प्रश्नोत्तर के दौरान उसने मार्क के डिसबिलीफ के बारे में एक कहानी सुनाई जब वे एक रात 9:30 बजे सो गई थी। उसने कहा, जब मैं फेसबुक में शामिल हुई तो केवल 550 कर्मचारी थे और देर रात की बैठकें और पूरी रात हैकेथॉन कल्चर का काम मुख्य हिस्सा था और शुरू करने से पहले ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं इसे पूरी तरह से फिट नहीं कर पाऊंगी। एक रात जब मैं और मार्क एक साथ काम करने पर विचार कर रहे थे तो मैंने मार्क को 9 बजे फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी डिनर कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ 30 मिनट जगी रहूंगी। अगली सुबह वो मुझसे पूछने पहुंचे कि क्या मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। उन्होंने मान लिया था कि मैं तब से बीमार हूँ जब मैं रात 9:30 बजे से सो गई। मैंने उन्हें समझाया कि 2 बच्चों के साथ रात 9:30 बजे अक्सर मेरे सोने का सामान्य समय होता है और मुझे अच्छा लगता है कि मार्क का पहली बार पेरेंटहुड का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मार्क का सोने का टाइम 9:30 बजे है, लेकिन शायद एक दिन वे ऐसा जरूर करेंगे। अब उनके स्लीपिंग रूटीन की बात करते हैं। जगह रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप एक दिन में कितना सोते हैं। इसीलिए सभी सफल लोगों को अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी स्लीपिंग हैबिट्स की आवश्यकता होती है। मार्क की स्लीपिंग हैबिट सामान्य लोगों की तरह ही होती है। थके होने पर वे सो जाते हैं और लगभग 7 से 8 घंटे बाद उठते हैं। हर रात सोने से पहले मार्क अपने बच्चों को ट्रेडिशनल यहूदी प्रेयर मीस शेबरात सुनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। तो ये थी मार्क के सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की एक दिन की एक्टिविटी जो उनको दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में से एक बनाती है। इस डेली रूटीन में आपको मार्क की कौन सी एक्टिविटी पसंद आई, जैसे कि उठना, जिम करना, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना या ट्रैवल करना, कौन सी एक्टिविटी आपको ज्यादा अच्छी लगी और क्यों, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही आप एक ऐसी एक्टिविटी बताइए जो आप अपने डेली रूटीन में करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।